अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी। तेलंगाना में मास्क न लगाने वाले 70,000 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संगारेड्डी में खातून काउंसलर की कोरोना से मौत। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा। और हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के तकरीबन 7 लाख केसेस। और अब खबरों की तफसील। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब, जो कि इन दिनों खराबी सेहत की वजह से केयर हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ उनके पार्टी के अरकान बल्कि उनके मद्दाहों की जानिब से भी दुआओं का सिलसिला जारी है। कौम का दर्द अपने दिल में रखते हुए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कौम की खिदमत करने वाले अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब जैसी शख्सियत की हमारे माशरे को बहुत जरूरत है। रियासत बिहार के खगारिया जिले में भी अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर यह सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। रियासत बिहार के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फैसल अहमद ने कहा कि उन्होंने मदरसों के तुलबा से नवाब साहब की सेहत के लिए दुआ करवाई है और वो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। जनाब नवाब हाजी काज़ी अली खान साहब हैदराबादी को सेहत कामला अल्लाह ताला हर तरह के दुनिया के आफात और आफत की अजाब से हिफाजत फरमा। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। रियासत भर में 23 मार्च से अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरिए मास्क न लगाने वाले 70,845 अफराद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए हैं। वाज़ेह रहे कि मास्क न लगाने वालों के खिलाफ नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। तेलंगाना में कोरोना की वबा का असर अपने उरूज पर है। इन दिनों सिर्फ शहर हैदराबाद में ही रोजाना 1,000 से जायद कोविड के मुतासरीन की तादाद रिकॉर्ड की जा रही है। गुज़िश्ता 4 दिन में रियासत भर में 5,000 से जायद कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। उनमें 80% केसेस का ताल्लुक शहर हैदराबाद से है। इन हालात में हैदराबाद में मुकीम हजारों लोग शहर छोड़कर गाँव का रुख कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के हर इलाके पर हमला आवर कोरोना के कहर से वजीर आला तेलंगाना की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन भी नहीं बच सकी। अब तक यहाँ मुतय्यन स्टाफ में से 30 मुलाजिमीन को कोविड पॉजिटिव साबित हो चुके हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में 38 करोड़ रुपए के सरफे से 9 एकड़ के रकबे पर महल नुमा नया कैंप ऑफिस तैयार करवाया था, जिसको प्रगति भवन का नाम दिया गया है। साल 2016 से केसीआर सेक्रेटेरिएट के बजाय यहीं से अपना कामकाज अंजाम दे रहे हैं। शहर हैदराबाद से 65 किलोमीटर दूर जिले मेदक के एक गांव एरारावाली में केसीआर का 60 एकड़ पर मुश्तमिल अपना निजी फार्म हाउस है। वो अपनी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के साथ ही साथ वक्तन फवक्तन अपने फार्म हाउस में भी क़याम करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कई रोज से के चंद्रशेखर राव अपने अफराद खानदान के साथ फार्म हाउस में मुक़ीम है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद सिराजुद्दीन के इंतकाल पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन अब्दुल समद खां पीसीसी सेक्रेटरी, अब्दुल समी सेक्रेटरी पीसीसी और सरदार सुरजीत सिंह साबिक रुकने अक़लियती कमीशन ने अपने गहरे दुख का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में उन कायदीन ने कहा कि सिराजुद्दीन कांग्रेस में एक बेबाक लीडर थे। हर वक्त कौम और मिल्लत की उन्हें फिक्र रहती थी। कांग्रेस दौरे हुकूमत में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में उस वक्त के वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी के फैसलों की खुलकर मुखालिफत की थी। ऐसे अवामी व मिल्लत के बेबाक कायद की अचानक मौत से कांग्रेस पार्टी एक अहम कायद से महरूम हो गई है और उनकी मौत ने कांग्रेस के अक़लियती कायदीन में खला पैदा कर दिया है, जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। उन कायदीन ने सिराजुद्दीन की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की।
रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में खातून काउंसलर की मौत हो गई। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक संगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाली खातून काउंसलर MS संगीता कोरोना से मुतासिर हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए 3 जुलाई को चेस्ट हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां उनकी मौत वाकई हो गई। उनका लड़का भी वायरस से मुतासिर हो गया है, जो हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद प्रोजेक्ट की सतहयाब में इजाफा हुआ। उसकी मुकम्मल सतहयाब 1091 फीट है, ताहम उसकी मौजूदा सतहयाब 1071 फीट दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट में पानी के बहाव के बाद 5621 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। महाराष्ट्र के बावली प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का जायद बहाव दर्ज किया जा रहा है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 24,248 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद हिंदुस्तान भर में कोरोना वायरस के मुतासरा अफराद की तादाद 6,97,413 हो गई है और कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों की तादाद 19,693 हो गई है। मोजी मर्ज से सेहतमंद होने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,350 मरीज सेहतमंद हो गए हैं, जिन्हें कुल मिलाकर अब तक कुल 4,24,433 अफराद इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 2,53,283 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत महाराष्ट्र है, जहां मुतासरीन की तादाद 2,06,619 हो गई है और मरने वालों की तादाद 8,822 हो गई है। तमिलनाडु, जो इन्फेक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर है, मुतासरा अफराद की तादाद 1,11,115 हो गई है और मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,510 हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तकरीबन 1 लाख तक पहुंचने और उसके इन्फेक्शन से 3,000 से जायद लोगों की अमवात के बावजूद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को फिर इस बात का इरादा किया है कि उससे घबराने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि इन्फेक्शन के मामले एक तरफ बढ़ रहे हैं तो दूसरी जानिब ठीक होने वालों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर से 99,444 मरीजों में से 71,339 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में राजधानी में कोरोना की सूरत हाल और ज्यादा बेहतर हुई है। प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है। उन्होंने लोगों से ज्यादा तादाद में आकर प्लाज्मा अतिया करने की भी दोबारा अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि 25,000 सरगर्म कोरोना के मरीजों में से 15,000 का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। अमवात की शरह में कमी आई है। दिल्ली में मुल्क का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक खोला गया है। जांच से पता चला है कि प्लाज्मा थेरेपी कई मरीजों को ठीक करने में मदद कर सकती है। पिछले हफ्ते 4-5 दिन बृहस्पतिवार को ये प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था। पिछले 4-5 दिन में जितनी डिमांड है प्लाज्मा की वो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। मतलब प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या कम है, प्लाज्मा की मांग करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी जल्दी से तो थोड़े दिन में जो स्टॉक में प्लाज्मा इनके पास पड़ा हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा। आपके आने जाने का पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कोई भी, कुछ लोगों ने ये कहा जी अगर हम दोबारा कोरोना के अस्पताल में जाएंगे, अपने साथ अगर किसी को लेके जाएंगे उनको कोरोना आ जाएगा। हमने प्लाज्मा बैंक ILBS में बनाया है। ILBS नॉन कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई कोरोना के मरीज नहीं है, तो वहाँ जाने से आपको कोरोना नहीं होगा, इसके लिए आप चिंता मत करें। मेरी एक टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, जो कोरोना से जो मरीज़ ठीक हुए हैं उनको कॉल कर रही है, फ़ोन कर रही है, उनसे निवेदन कर रही है, अपील कर रही है कि आप प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आपको भी ऐसा कॉल आए तो आप ज़रूर हाँ बोलिएगा, मना मत करिएगा।
عالمی वबा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 6.87 लाख का इदाद-ओ-शुमार पार करने के साथ ही इतवार को हिंदुस्तान ने इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद रूस को पीछे छोड़ दिया। कोविड-19 इंडिया.org के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 6,87,943 मामलात की आज तक तस्दीक हो चुकी है, जबकि सुबह ये तादाद 6,73,165 थी। अब तक मजमूई तौर पर 4,18,716 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि 1,09,528 लोगों को इस बीमारी से मौत हो चुकी है। दिगर 2,49,630 मरीजों का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज किया जा रहा है, जबकि रूस में अब तक कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 6,81,251 मामले सामने आए हैं। कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में मुतासरीन की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 7,074 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 2,64,000 तक पहुंच चुकी है और 295 लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,671 हो गई है। हिंदुस्तानी साइंसदान सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि 2021 से कबल मुल्क में कोरोना वैक्सीन आने का इम्कान नहीं है। मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तानी मेडिकल रिसर्च काउंसिल ICMR के कोविड-19 वैक्सीन को 15 अगस्त तक मुतारिफ करवाने के ऐलान के पस मंजर में स्वामीनाथन ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सौम्या स्वामीनाथन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट भी है, ने कहा कि वैक्सीन के ट्रायलर को मुकम्मल होने में कम से कम 6 से 9 माह लगेंगे। क्वागेन ज़ियोकोव-डी के अलावा कोई भी वैक्सीन जो फिलहाल कोरोना का इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है, उसका 2021 से पहले दस्तयाब होने का इम्कान नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन पर 6 हिंदुस्तानी दवासाज कंपनियां सख्त मेहनत कर रही हैं। दुनिया भर में 140 से ज्यादा वैक्सीन तैयार हो रहे हैं। उनमें से 11 वैक्सीन इंसानों पर तजुर्बे के मरहले में पहुंच चुकी हैं। ताहम वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के एक बयान के मुताबिक 2021 से कबल कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं होने की उम्मीद है। मशरक़ी लद्दाख की गलवान वादी में गुज़िश्ता दिनों हुए पुरतशद्दुद झड़प के बाद बिलाखिर हिंदुस्तान और चीन के फौजी पीछे हट गए हैं। ज़राए ने ये इत्तला दी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक दोनों मुल्कों की फौज पुरतशद्दुद झड़प वाली जगह से 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई हैं। ये मुमकिना तौर पर गलवान वादी तक महदूद है। अब उसे बफर जोन बना दिया गया है ताकि आगे कोई पुरतशद्दुद वाक़या न हो पाए। इसके अलावा 2 और मुकामात से भी चीनी फौज पीछे हटी है। दोनों फरीक आर्जी ढांचे को भी हटा रहे हैं। हिंदुस्तान ने चीनी फौजियों के हटने का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लिया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्हाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी। तेलंगाना में मास्क न लगाने वाले 70,000 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संगारेड्डी में खातून काउंसलर की कोरोना से मौत। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा। और हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के तकरीबन 7 लाख केसेस। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।